स्पेशल है उस स्टूडेंट के पास। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जब भी आते हैं इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज हम एक इंटरव्यू के साथ आए हैं विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है यूरप। तो आज हम इससे कुछ सवाल करेंगे और उनके लाइफ टाइम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? जी, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं? आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? जी बिल्कुल। Hello everyone, my name is Zurab Naeem and I'm a foundation level student at Rehan School, Barako campus. My father name is Naeem Iqbal and my mother name is Nadia Shakir. My father is a company manager and my mother is a housewife. ओके नाइस। तो मैं सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे मेरे बाबा ने बताया था और मैं सोशल मीडिया पर भी रेहान स्कूल की बहुत वीडियोस देखती थी। तो मेरे बाबा को पता चला कि बाराकऊ में सीरी चौक में भी रेहान स्कूल की एक ब्रांच है, तो बाबा ने हमें यहीं पे एडमिशन करवा दिया। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने रिहान स्कूल फिर क्यों ज्वाइन किया? मैंने स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर भी देखती थी यहाँ पर और सूजी और टास्क वगैरह सब बच्चे करते हैं, एआई वगैरह सिखाई जाती है, इसलिए मुझे ये स्कूल काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बाबा को भी अच्छा लगा, तो इसलिए। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको अब रिहान स्कूल में कितना अरसा हो गया है? जी, मुझे इस रेहान स्कूल में तकरीबन 2 मंथ्स होने वाले हैं। ओके नाइस। तो आपने 2 मंथ्स में क्या कुछ सीखा है? मैंने जो मेरे यहाँ पर माशाल्लाह 1 मंथ गुजरा है और अब 2 मंथ्स होने वाले हैं, इनमें मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेडएक्स, माया, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क, ये सब कुछ मैंने सीखा। ओके नाइस। तो आप बता सकती हैं कि आपके रिहान स्कूल में रोज की क्या रूटीन है? हमारी यहाँ पर रोजाना की रूटीन ये है कि हम सुबह 7:30 से 40 का टाइम होता है, उतने टाइम में हम स्कूल आते हैं, फिर 8 बजे हम मौसूजी करते हैं, फिर हमारा योगा मेडिटेशन होती है, फिर हमारा कुरान का लेक्चर होता है, फिर हमारा माइक्रो हैबिट्स का लेक्चर होता है और फिर सारे बच्चे अपनी क्लास में आकर अपना काम शुरू कर देते हैं और 12:30 पे हमें छुट्टी हो जाती है। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो जैसे कि आपने कहा आपने कैनवा पोस्ट वगैरह टेरेक्स करना सीखा है, तो आप बता सकती हैं कि हम टेरेक्स क्या होती है और हम इसे कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, टेडएक्स वो होती है जो हम एक वीडियो देखकर उस पे रिव्यू देते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हमारा टॉपिक होता है और उसके सामने जिसकी वो वीडियो होती है उसका नाम भी लिखा होता है। वो हम जाते हैं, वो वीडियो देखते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, फिर उसका जो हमें समझ आती है, जो हमें आती है, जो वो बोलते हैं, फिर हम स्ट्रीम यार्ड पर जाकर अकेले की रिकॉर्डिंग बनाकर टेडएक्स की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाकर फिर हम उसे अपने जो जितने भी चैनल हैं उन्हें पोस्ट कर देते हैं। और टेडएक्स बहुत ही इजी है, मुझे जितने भी आज तक मैंने टास्क किए हैं उन सब में से सबसे इजी मुझे टेडएक्स ही लगा है। ओके, वेरी नाइस आंसर। तो आप बता सकती हैं कि हम कैनवा पोस्ट किस तरह करते हैं? जी बिल्कुल, कैनवा पोस्ट हम इस तरह करते हैं कि पहले हम कैनवा पे जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा टॉपिक होता है वो हम जाकर एक ऑप्शन होता है क्रिएट साइज का, वहाँ पे हम 100 डाल के क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है, हम टॉपिक देते हैं और जो टॉपिक होता है उसके हिसाब से ही हमने कोई पिक ढूंढ के लगानी होती है और ऊपर रेहान स्कूल का लोगो और नीचे वो जो हमारा टॉपिक था वो लिख देते हैं और फिर चैटजीपीटी से डिस्क्रिप्शन लेकर हमारे जितने भी चैनल हैं उन पर पोस्ट कर देते हैं।
ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि हम इंटरव्यू क्यों करते हैं और उससे क्या फ़ायदा मिलता है? जी, इंटरव्यू हम इसलिए करते हैं ताकि हमें थोड़ा इंग्लिश बोलना है, उर्दू भी हमारी सही हो, और जो बच्चे लेवल 1 में जाते हैं और लेवल 2 में जो हो जाते हैं, वो फिर फ़ॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, उसका बहुत फ़ायदा होता है। फिर सर रेहान के साथ जो बच्चे करते हैं, वो बहुत फ़ेमस होते हैं, फ़ॉरेनर्स के कॉल आते हैं उन्हें, और इंटरव्यू इज़ वेरी ईज़ी एंड ये है भी बहुत अच्छा। इससे हमें इंग्लिश आती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा टॉक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे हमें किसी के सामने बोलने से डर नहीं होता, हम सारों के सामने इजीली बोल सकते हैं, हमारे सामने बेशक पूरा शो ही क्यों ना लगा हो। ओके, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप हमें बता सकती हैं कि हम कॉल यानी क्यों करते हैं और वो क्या है और हमें इसे करने से क्या फ़ायदा मिलता है? जी, कॉलोनी का भी पर्पस यही है कि हम इंग्लिश सीखें। कॉलोनी हम करते हैं, उससे हम भी इंग्लिश में बात करके रोज़ाना इंग्लिश सीख सकते हैं। इससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है और वही फ़ायदे हैं जो हमारे इंटरव्यू के। बता सकती हैं कि चैट जीपीटी क्या है और हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जी, बिल्कुल, चैटजीपीटी एक एआई है, और जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन, वो हम चैटजीपीटी से ही लेते हैं। चैटजीपीटी इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, तो जैसे कि हमारी जैसे बुक है एसीसीएल, तो आपने उनमें से अभी तक कितने टास्क कर लिए हैं? मेरा एसीसीएल है और उसमें मैंने तकरीबन 45 से ज़्यादा टास्क मैं कर चुकी हूँ। ओके, नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं कि अगर आपको रिहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? जी, बिल्कुल, तो मैं अगर एक दिन के लिए रेहान स्कूल की प्रिंसिपल बन जाऊँ, तो मैं इसमें चेंजेस बहुत लाऊँगी। इसमें चेंजेस ये हैं कि जो चेयर्स हैं उनमें मैं इज़ाफ़ा करवाऊँगी, एंड यही सब मैं जो सादा स्कूल है उसके साथ भी करूँगी। प्लीज़ दोस्तों मेरे। ओके, तो मेरा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पहले किस ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी? मैं पहले हम शादरा वाली साइड तो पहले हम शादरा वाली साइड पे रहते थे, तो वहाँ पे क्यानी रोड पे एक स्कूल था, दिनौली स्कूल। अब उसका नेम चेंज कर दिया उन्होंने, वहाँ पे मैं पढ़ती होती थी, दिनौली स्कूल। ओके, तो आपको पहले अपना ट्रेडिशनल स्कूल पसंद है था या फिर रिहान स्कूल आपको पसंद है? उस ट्रेडिशनल स्कूल में कुछ खास पढ़ाई नहीं थी, बच्चे भी बहुत बदतमीज थे, तो मेरे हिसाब से उन दोनों में से सबसे अच्छा स्कूल ये रेहान स्कूल है। ओके, तो आपको रिहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? जी, फ़र्क सिंपल है, वहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं, यहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं बल्कि एआई सिखाया जाता है और लैपटॉप पे बच्चे काम करते हैं। अच्छा, तो अब हम आपकी फेवरेट की तरफ आते हैं, तो आप हमें बता सकती हैं आपकी फेवरेट डिशेस क्या है? जी, मेरी फेवरेट डिशेस तो बिरयानी, पास्ता और बस यही है, और ये दोनों मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। ओके, तो आप हमें बता सकती हैं आपके फेवरेट कलर्स क्या है? मेरे फेवरेट कलर्स ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक, गोल्डन, इसलिए क्योंकि जो ब्लैक एंड गोल्डन है वो हमारे खाना काबा का कलर है, और जो ग्रीन एंड वाइट है वो हमारे परचम का कलर है। ओके, नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट कंट्रीज क्या हैं? जी, मेरी फेवरेट कंट्रीज
कोरिया, सऊदी अरेबिया और हमारा पाकिस्तान। ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि आप पाकिस्तान में कहाँ घूमी हुई हैं? मैं यहाँ पर दामने को, मरी और शकरपनिया, ये सब जगह मैं घूमी हूँ। ओके नाइस, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट सिटीज़ क्या हैं? मेरी फेवरेट सिटीज इस्लामाबाद है और बस। ओके नाइस, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपको अपने में से अपनी आदत क्या अच्छी लगती है? आप ऐसी कौन सी अच्छी आदत, आपको अपने में कौन सी अच्छी आदत नजर आती है? मेरी अंदर अच्छी आदत ये है कि मैं रोजाना स्कूल आके टास्क वगैरह करके जाती हूँ और जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है उस पर घर जाती हूँ, उससे पहले घर नहीं जाती और घर जाके मैं अपनी मम्मा के कामों में हाथ बटाती हूँ। ओके नाइस, तो अगर आपके में कोई बुरी आदत है तो आप उसको किस तरह खत्म करना चाहेंगी? कैन यू रिपीट अगेन? तो मेरी बुरी आदत ये है कि मैं घर जाकर लैपटॉप देखती रहती हूँ और फेसबुक देखती रहती हूँ। घर जाकर मैं टास्क नहीं करती, तो इस आदत को मैं ख़त्म ऐसे करूँगी कि अब से मैं घर जाकर भी अपना एक टाइम टेबल बनाऊँगी और उसी टाइम टेबल के ऊपर काम करूँगी। एक टाइम होता है देखने का, तो वो टाइम मैं रखूँगी 1 घंटा या 2 घंटा, और 1 घंटा या 2 घंटा में टास्क वगैरह का रखूँगी। अच्छा, तो जैसे कि हमारे स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट है, तो आपने भी अपना वाला वाली रखा है? जी बिल्कुल, मैंने भी रखा है और मेरा वाला वाली ये है कि मेरा है पूरा नईम ट्रैवल वाली। ओके, तो आपने ट्रैवल वाली क्यों रखा है? इसका क्या मकसद है? ये मैंने चूज नहीं किया, एक दिन मैं बैठी हुई थी लैपटॉप पे, स्कूल में ही टास्क कर रही थी, तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि योर वाला इज ट्रैवल वाली। ओके, तो आप बता सकती हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी? मैं बड़ी होकर बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। ओके, तो आपका ये मकसद क्या है? इसको क्यों बनना चाहेंगे आप? इसका मकसद ये है कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगी, खुद पैसे कमाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि जो गरीब होते हैं, जो गांव के होते हैं, जिन्हें ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलती उधर, तो मैं हर एक गांव में रेहान स्कूल की एक ब्रांच खोल सकूं, इसलिए मैं बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ, बिजनेस वूमन। ओके नाइस, तो ओके, तो आप हमें बता सकते हैं आपका रिहान स्कूल में फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? मेरा फैसिलिटेटर हमारी मैम इरम है। ओके नाइस, तो आप बता सकती हैं कि अगर आपको पाकिस्तान का आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? मैं अगर पाकिस्तान की एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बन जाऊं तो इस पाकिस्तान में बहुत चेंजेस लाऊंगी। जो गरीब होंगे उनको मैं घर बनाकर दूंगी। रेहान स्कूल की ब्रांच हर एक में खोलना, पाकिस्तान में बहुत चेंजेस लाने वाले हैं। किसी घर में पानी की कमी ना हो, किसी गरीब के पास खाने की कमी ना हो, ये सब। ओके नाइस, तो अगर आपको दुनिया का एक दिन के लिए लीडर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे दुनिया का लीडर बना दिया जाए तो सबसे ज़्यादा चेंजेस पाकिस्तान में ही लाने वाले हैं, और वो चेंजेस यही है जो मैंने आपको बताया। ओके, तो ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे इंटरव्यू का टाइम अब एंड होने वाला है, तो आपसे मेरा कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए दुनिया का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाएंगी दुनिया में? मैं तो सफाई का चैलेंज लाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है दुनिया में और इससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। तो
आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी आप लोगों से लास्ट एडवाइस यही होगी कि आप जो फजूल पढ़ाइयों में अपने बच्चों पर खर्चा करते हैं और आपके बच्चे सही से पढ़ते भी नहीं हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत फेलियर होते हैं, तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग उन्हें रेहान स्कूल में डालें। आपको उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और मेरी आपसे लास्ट एडवाइस यही होगी। ओके सो व्यूअर्स, ये था मेरा इंटरव्यू विद हुरब। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।